बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं। वे सारे अंग जो प्रजनन में भाग लेते हैं सब आपस में मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते, जिसको हम कहते हैं मादा प्रजनन तंत्र। इसमें जो मुख्य अंग होता है उसको कहते हैं अंडाशय। और जो शेष बचते हैं अंग उनको हम सहायक अंग कहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य जो पार्ट्स होता है वो आपका अंडाशय है, और जो शेष अंग होते हैं उनको हम सहायक अंग के नाम से जानते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में ही जो है भ्रूण का विकास होता है। जो भ्रूण बनता है, भ्रूण का पोषण और भ्रूण का विकास जो होता है पूरी तरह से मादा प्रजनन तंत्र के अंदर ही संपन्न होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मादा प्रजनन तंत्र के अंगों के बारे में। सबसे पहला है अंडाशय, ओवरी। अंडाशय या ओवरी मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग है। यह जो है मादाओं में एक जोड़ी पाया जाता है। उदर गुहा में गर्भाशय के नीचे दोनों ओर, साथ साथ में हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह गर्भाशय है। गर्भाशय की दीवार के दोनों तरफ जो है एक एक की संख्या में, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, एक एक की संख्या में एक बादाम के आकार का अंडाशय पाया जाता है। चारों तरफ से ये जो आपका अंडाशय है, जो ओवरी होता है, ये जनन उपकला ऊतक एक स्तर, ये जो आपका अंडाशय होता है ये चारों तरफ से जो है एक स्तरीय जनन उपकला ऊतक से घिरा होता है। इस स्तर के नीचे ये आपका उपकला ऊतक का स्तर है। इस स्तर के नीचे जो होता है दोहरी स्तर पाया जाता है। दोहरी स्तर संयोजी ऊतक का स्तर, ठीक है। इस उपकला ऊतक के ठीक नीचे जो है दोहरी स्तर पाया जाता है, वो भी संयोजी ऊतक से बनता है। बाहर की ओर जो स्तर होता है इस स्तर को हम कार्टेक्स कहते हैं। जबकि अंदर की जो स्तर होता है इसको हम मेडुला कहते हैं। तो इस प्रकार से अंडाशय जो है सबसे बाहर की ओर जो है एक स्तरीय उपकला ऊतक से घिरा होता है। अंदर की ओर जो है डबल लेयर होता है, दोहरा स्तर होता है, जो कि कार्टेक्स और मेडुला कहलाता है। दोनों ओर का जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होता है, ये एक प्रकार की पेशी, इसको कहते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, यहां पर पेशियां होती हैं, इसको कहते हैं मीजोवेरियम। से ये गर्भाशय की दीवार से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है।
दोनों ओर का जो अंडाशय होता है ये मीजोवेरियम से अंडाशय की दीवार से या उदर गुहा की दीवार से जो है जुड़ा रहता है। कार्टेक्स भाग की जो अंदर की स्तर है, बाहर का क्या था मेडुला, अंदर का स्तर तो क्या बोलते हैं कार्टेक्स। तो कार्टेक्स भाग की जो स्तर होता है वहां पर जो है बहुत सारी कोशिकाएं बिखरी होती हैं। कार्टेक्स भाग में बहुत सारी कोशिकाएं बिखरी होती हैं और ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में समूह का निर्माण करती हैं, समूह बनाती हैं। इन समूह को हम अंडाशय पुटक कहते हैं। अंडाशय पुटक, ये कार्टेक्स भाग की जो कोशिका होती है ये आपस में छोटे छोटे समूह का निर्माण करते हैं। इन्हीं समूह को हम अंडाशय पुटक के नाम से जानते हैं। अब जो पुटक होता है, यही पुटक से जो होता है ओवम का निर्माण होता है। इसमें से पुट्टिका की एक सेल, जो पुटक जो कह रहा हूं मैं, ये जो पुटक होता है इसकी एक कोशिका, एक जो ग्रुप होता है, एक समूह जो होता है, यही समूह जो होता है एक सेल या प्राथमिक oocyte, इसी ग्रुप में से एक जो सेल होता है आपका प्राथमिक oocyte का निर्माण करता है। ठीक है, इन्हीं जो ग्रुप सेल्स में से एक सेल जो होता है आपका प्राथमिक oocyte का निर्माण करता है और यही जो प्राथमिक oocyte है इसी से ओवम का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं अंडाणु। ठीक है, ओवम जो होता है इसी प्राथमिक oocyte से बनता है। अब देखते हैं कि चारों तरफ जो होता है ये जो आपका oocyte होता है इस तरह से घिरी होती है। इस प्रकार से प्राथमिक oocyte से एक ओवम का निर्माण होता है। अब दोनों अंडाशयों में, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट है, ठीक है, दाएं और बाएं, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में दोनों ओर का लगभग 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक पुट्टिकाएं हो सकती हैं। संपूर्ण काल में लगभग 400 पुट्टिका ही सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, बाकी जो है निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अगर इन पुट्टिकाओं का विकास की प्रावस्था देखते हैं पुट्टिका या पुट्टक भी कहते हैं इसको, पुट्टक की विकास प्रावस्था तो ये जो है कई स्तर से बनी होती है, कई स्तर होता है इसका। सबसे पहला देखिए विकास की प्रावस्था में सबसे पहला अवस्था है आदि पुट्टक। आदि पुट्टक का निर्माण जो होता है जब बेबी माता के गर्भ में होती है
उस समय लगभग 6 माह के पश्चात इस पुटक का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब बेबी जो होता है लगभग 6 माह की गर्भ में रहती है, उस समय जो है इस पुटक का निर्माण शुरू होता है। ये प्राथमिक पुटक है, सबसे आदि पुटक है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कोई कोशिका स्तर से ये नहीं घिरी होती है। सिंपल सी एक कोशिका है जो कि गर्भ अवस्था में पाया जाता है। दूसरा जो अवस्था होती है इसको कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक का विकास जो होता है ये आदि पुटक से ही होता है, थोड़ा और विकास करता है आदि पुटक, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक के चारों तरफ जो होता है एक कोशिकी स्तर बन जाता है। ठीक है, यहां पर जो होता है किसी प्रकार का कोई स्तर नहीं पाया जाता था। यहां पर जो होता है इसके चारों तरफ जो होता है एक कोशिकी स्तर बन जाता है। ठीक है, पुटक के चारों तरफ जो होता है एक कोशिकी स्तर का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। इस पुटक का जो विकास जो होता है वो आदि पुटक से हुआ है। तीसरे प्रकार का जो पुटक है इसको कहते हैं वेसिकुलर पुटक। वेसिकुलर पुटक या पुट्टिका। इस पुटक का विकास जो होता है ये प्राथमिक पुटक से होता है। ठीक है, प्राथमिक पुटक जो है और थोड़ा विकास किया तो बना वेसिकुलर पुटक। वेसिकुलर पुटक जो है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये और डिवाइड होती हैं और विभाजित होती हैं, और चारों तरफ जो होता है कोशिका का दोहरा स्तर बन जाता है। इसमें एक ही स्तर था, अब इसी कोशिका के चारों तरफ जो होता है दोहरा स्तर होता है, इसको कहते हैं हम वेसिकुलर पुटक। इसके पश्चात जो अगला होता है उसको कहते हैं डिम पुटक। डिम पुटक का विकास किससे होगा? वेसिकुलर पुटक से, और थोड़ा विकास करता है तो इसको हम कहते हैं डिम्ब पुटक। इस अवस्था में ये जो पुटक होता है ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूर्ण डेवलप हो जाता है, और ओवरी से या अंडाशय से निकलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, ये जो आपका पुटक निर्माण हो रहा है कहाँ हो रहा है? अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर। ये जो आपका ओवरी है इसी के अंदर भी पुटक बनता है। पहले में आदि पुटक बनता है, फिर क्या बनता है? प्राथमिक पुटक, उसके पश्चात क्या बनता है? वेसिकुलर पुटक, और लास्ट में बनता है डिम पुटक। ठीक है, ये प्रथम चरण, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था के आते आते जो है ये जो पुटक होता है ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और अंडाशय से या ओवरी से निकलने के लिए तैयार रहता है। परिपक्व जो ओवम है, ये परिपक्व जो पुटक होता है ये धीरे धीरे, क्योंकि ये अवस्था जो होता है बीच में आती है, ठीक है, डेवलपमेंट समय में या परिवर्तन काल समय में ये जो अवस्था होती है ये धीरे धीरे जो है ये दीवार से किधर की ओर आता है। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है, अर्थात डिम पुटक जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तब ये पुनः ये जो है दीवार की ओर जो है सटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो है ये दीवार की ओर आती है। ठीक है, और दीवार की ओर आने के लिए जो है आता है, उसके पश्चात जो है ये पूरी तरह से
ये ओवरी से निकलने को तैयार रहता है। जैसे से ओवरी से निकलता है इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। डिम पुटक या पुटक का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब ये जो है आपका पुटक होता है, ये ओवरी से निकल कर कहां आया? देह गुहा में। ये आपका देह गुहा है। यहां पर ओवरी से निकलकर जो है ये देह गुहा में पहुंचता है। जैसी देह गुहा में पहुंचता है यहां आकर ये फट जाता है ना। फिर जो आपका डिम पुटक होता है इसमें घाव बन जाता है, बहुत सारा ब्लड उसमें भर जाता है, पुटक कोशिकाएं भर जाती हैं। तब इस स्थिति को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस अवस्था कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस अवस्था में पुट्टिका के अंदर में बहुत सारा ब्लड और पुटक कोशिकाएं भरी होती हैं। इसी अवस्था को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। बाहर आने के पश्चात अगर ये ओवम या अंडाणु फर्टिलाइज होता है तो ये आगे बढ़ती है। आगे जाकर जो होता है वो गर्भाशय दीवार में जो है फिक्स हो जाता है। अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तब जो है ये कार्पस ल्यूटियम जो है स्वमेव समाप्त हो जाता है, स्वमेव जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आपका अंडाशय के अंदर में, ओवरी के अंदर में पुटक का परिवर्धन काल, विकास की प्रावस्था। अब देखते हैं दूसरा, संरचना है आपका, इसको कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसको कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट ये दूसरी संरचना है। ये भी दो होता है दोनों ओर। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ओविडक्ट या अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो होता है ये अंडा से शुरू होता है, ओवरी शुरू होती है यहां से, ये जो नली दिख रहा है आपको, ये नली शुरू होती है। तो इस प्रकार से पूरा नली जो है आपका ये अंडवाहिनी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अंडवाहिनी होता है या ओविडक्ट जो होता है ये गर्भाशय शुरू होती है। इसका जो एक सिरा होता है वो एक कीप के समान संरचना, जिसको हम कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी कहते हैं, यहां पर समाप्त होता है। इस फिम्बरी पर जो है बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, इस फिम्बरी पर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। ये जो सीलिया होता है ये ओवम को ओविडक्ट से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जबकि दूसरा जो हिस्सा होता है, दूसरा सिरा होता है, ये आपका गर्भाशय में ओपन होता है। ठीक है, ओविडक्ट का दूसरा हिस्सा जो होता है आपका वो गर्भाशय में खुलती है।
अर्थात ये जो आपका ओविडक्ट है ये ओवम को उदर गुहा से निकाल करके इसको गर्भाशय तक लाने का कार्य करता है। जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन की जो क्रिया होती है वो इसी के अंदर होता है, अंडवाहिनी के अंदर ही जो है निषेचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसके पश्चात है तीसरा है गर्भाशय। गर्भाशय इसको कहते हैं यूटेरस। गर्भाशय, ये गर्भाशय जो होता है उदर गुहा में पाया जाता है। लगभग जो इसकी जो आकृति होती है ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर cm, 7.5 cm, 7.5 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये बीच का हिस्सा कहलाता है गर्भाशय। इसकी जो आकृति होती है लंबाई में आपका 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में लगभग 5 cm चौड़ा होता है। ऊपरी हिस्सा इसका चौड़ा होता है और इसका निचला हिस्सा जो होता है वो सकरा होता है। ठीक है, ऊपर जो चौड़ी होती है और नीचे जो है सक्रिय होती है। नीचे का हिस्सा जो होता है आगे बढ़कर जो एक नलिका के रूप में जो है वेजाइना में ओपन होता है। इसकी दीवार जो होती है काफी मोटी होती है। ये जो गर्भाशय की दीवार जो होता है काफी मोटी होती है और ये 2 स्तर से बनता है। इसकी दीवार मोटी, ये 2 स्तरों से बनी होती है। बाहर के स्तर को कहते हैं मायोमेट्रियम। गर्भाशय के जो बाहरी दीवार होती है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, जबकि अंदर के हिस्से को कहते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इस प्रकार से गर्भाशय की जो है दोहरी दीवार से घिरी होती है। कार्य क्या है? तो गर्भाशय जो होता है ये फर्टिलाइज जो एग होता है अर्थात युग्मनज जायगोट को जो है स्थान प्रदान करता है। इसी के अंदर जो होता है जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, पोषण होता है, पूरे काल तक जो है आपका जो युग्मनज होता है यहीं पर रहता है। चौथा हिस्सा जो होता है पार्ट्स होता है वेजाइना, एक सक्रिय नली होती है, आगे जाकर जो है ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, यूरेथ्रा में खुलता है। इसकी जो पीछे का हिस्सा होता है वो गर्भाशय से जुड़ता है, जबकि आगे का हिस्सा जो होता है वो यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है, इसी यूरेथ्रा के ऊपर एक उभार पाया जाता है, इसको कहते हैं क्लिटोरिस। क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। तो इस प्रकार से एक मादा प्रजनन तंत्र में 4 पार्ट्स होता है, ओवरी, अंडाशय,
अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय, यूटेरस और वेजाइना। ठीक है। अब ग्लैंड्स, ग्रंथियां। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं देखते हैं। तो सबसे पहला है बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है ये वेजाइना की वाल में पाया जाता है और एक प्रकार का क्षारित द्रव इससे निकलती है, क्योंकि ये वेजाइना को जो है नम रखने का कार्य करता है। दूसरा जो है आपका पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि जो होता है ये ठीक बर्थोलिन ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। ठीक है, बर्थोलिन के पीछे होता है। इससे भी एक प्रकार का स्राव निकलता है, विशिष्ट जो है गंध को छोड़ता है। तीसरे प्रकार का जो ग्रंथि होता है इसको कहते हैं रेक्टल ग्रंथि। रेक्टल ग्रंथि जो होता है ये जो आपका मलाशय है इसके दोनों ओर पाया जाता है। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है मलाशय के दोनों ओर स्थित होती है, इससे भी स्राव निकलता है। ठीक है, एक प्रकार का स्राव निकलता है जो विशिष्ट गंध छोड़ती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं, बर्थोलिन ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि। ठीक है। तो इस प्रकार से मादा प्रजनन तंत्र जो है कई अंग और कई सारे ग्रंथियों से बना होता है। आप देखते हैं पेवेरिटी, इसको कहते हैं योनारंभ। पेवेरिटी जो होता है फीमेल में मेल की तुलना में थोड़ा सा पहले आता है। जनरली देखते हैं तो मेल में जो होता है इसकी जो आयु होता है लगभग 12 से 16 के बीच में होता है। ठीक है, जबकि फीमेल में जो होता है ये 12 ईयर्स से लेकर लगभग 14 ईयर्स के बीच में होता है। तो थोड़ी सी जो पेवेरिटी होती है मेल की तुलना में फीमेल में पहले आता है। ये यहां शुरू होती है तो लगभग ये 45 या 45 वर्ष तक चलता है। अंडाशय के अंदर में पुटक बनने की प्रक्रिया जो परिपक्व होता है, ये क्रिया यहां शुरू होती है तो यहां तक चलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, इसमें विकास होता है। बहुत सारे कैरेक्टर जो है बदल जाते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है प्रारंभ होती है, विपरीत सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, शरीर जो है सुडौल होती है। ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऋतुस्राव चक्र। इसको कहते हैं आपका
मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे बताया आपको मैं कि ये जो आपका 12 या 13 14 साल शुरू होती है तो लगभग ये 45 साल तक चलता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रत्येक माह जो होता है, जब ये ओविडक्ट आपका जो पुट्टिका जो होती है नष्ट होता है तो बाहर आता है, उसे कहते हैं आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 45 इयर्स के पश्चात ये बंद हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं रजोनिवृत्त या मेनोपाज। ठीक है, 45 इयर्स के पश्चात जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बंद जाता है, इस स्थिति को कहते हैं मेनोपाज या रजोनिवृत्ति। जो अंडोत्सर्ग जो होता है ये दोनों अंडाशय से जो है बारी बारी से होती। जैसे बताया आपको मैं कि एक अंडाशय में लगभग कितने बनता है, 4 लाख तक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से सिर्फ 400 पुट्टिका ही सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। जो अंडोत्सर्ग जो होता है ये बारी बारी से होता है। प्रत्येक मंथ जो होता है एक बार इससे निकलेगा आएगा तो दूसरे साल जो है दूसरे मंथ में जो है इससे आएगा। तो जो अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है वो बारी बारी से जो होती है वो दोनों अंडाशय से बारी बारी से निकलता है। जो ओवम होता है गर्भाशय की दीवार की झिल्ली से साथ बाहर आती है और ये रक्तस्राव के साथ में ये 3 से 4 दिन तक चलता है। जब ओवम जो है फर्टिलाइज होती है तब भी जो है ये आपका यूट्रस में फिक्स होता है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तब भी जो है ये आपका यूट्रस में पहुंचता है। तो यूटेरस से जो होता है ये गर्भाशय झिल्ली के साथ में बाहर आता है। बाहर आकर जो है ये ब्लड को लेकर आता है, इसी को हम कहते हैं आपका ऋतुस्राव। ठीक है, ये लगभग 28 से 29 दिन में जो है प्रत्येक मंथ में होता है। जैसे जो है मेंस्ट्रुएशन होता है उसके पश्चात 7 दिन के पश्चात दीवार की जो है मरम्मत हो जाती है। दीवार में घाव बन जाता है, लेकिन इस घाव जो होता है वो 7 दिन में इसकी मरम्मत हो जाती है। ये जो आपका एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के देखरेख में जो है ये क्रिया होती है। जो घाव भरने क्रिया जो होता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की देखरेख में ही संपन्न होता है। ऋतुस्राव के 14 दिन के पश्चात अंडोत्सर्ग क्रिया पुनः प्रारंभ होती है। 15 से 19 दिन तक चौदहवें दिन तक जो होता है पुनः अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, और 15 से 19 दिन तक 19 दिनों में अंडवाहिनी में स्थित अर्थात 14 दिन में जो होता है यहां से बाहर निकलता है ओवम, और 15 से 19 दिन तक जो है ये आपका अंडवाहिनी में रहता है, ओविडक्ट में रहता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर ये एक जो है आपका या ओवम जो है अगर फर्टिलाइज हो गया तो आपका गर्भाशय में जाकर फिक्स हो जाता है। अगर ये फर्टिलाइज ना हुआ तो ये पुनः जो है बाहर निकलती है। तब ये 26 से लेकर 28 दिन तक जो होता है, अगर ये 20 से लेकर आपका 25 दिन में 25वें दिन में तक जो होता है ये जो आपका ओवम होता है ये गर्भाशय की दीवार में फिक्स हो जाता है। अगर ऐसा ना हुआ या फर्टिलाइज ना हुआ तो ये 26 से लेकर
28वें दिन तक जो होता है, जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने साथ में जो होता है ये ओवम बाहर निकलता है, पुनः प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार से ये ड्यूरेशन है, काल है। हो गया। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब उसकी एज देखते हैं, आयु। अगर एक ओवम की आयु देखते हैं तो लगभग ये 24 से लेकर 48 घंटा इसकी जो आयु होती है ओवम की, ये 24 से 48 घंटा तक रहता है। उसके बाद ये समय में नष्ट हो जाता है। इस बीच अगर कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर लिया तब वो युग्मनज बनता है, नहीं तो ये समय नष्ट हो जाता है। अगर एक स्पर्म की अगर इस आयु देखते हैं तो लगभग ये इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, 48 से लेकर ये लगभग 72 घंटे तक जो है ये कोई स्पर्म जो है जीवित रहता है। तो ये दोनों की अलग अलग आयु काल होती है। एक माता में अगर गर्भ धारण की जो उपयुक्त समय देखते हैं तो ये 11 से लेकर 18वें दिन तक, ग्यारह से लेकर 18वें दिन तक समय को उपयुक्त माना जाता है। इस बीच अगर जो है ओवम को अगर कोई स्पर्म फर्टिलाइज कर लिया तो युग्मनज बनने की जो चांसेस होता है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस काल को हम उपयुक्त काल मानते हैं। ठीक है। युग्मनज बनने के पश्चात एक और प्रकार के ग्रंथि एक्टिव होता है। जैसी बेबी जो होता है गर्भ से बाहर आता है, ठीक उसी समय बेबी के बर्थ के पश्चात एक ग्रंथि एक्टिव होता है, उसको कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। ये जो ग्रंथि होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के स्राव से होता है। ये जो हार्मोन्स होता है ये बेबी के बर्थ के पश्चात ही निकलता है। ठीक है। और ये जो है मेमरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, जिससे जो उससे दूध का स्रवण होता है। तो ये ऐसा ग्रंथि, ऐसा हार्मोन्स है जो बेबी के बर्थ के पश्चात स्राव होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्यूबर्टी हमने अध्ययन किया। ठीक है। इसमें किस प्रकार से अंडाशय से जो होता है ओवम का निष्कासन होता है, इनका अध्ययन हमने आज किया। ठीक है। धन्यवाद।